हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की लिखी हुई एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से टकराती है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई? जरा एक बार दिल से सोचिए, अगर कल सुबह आप इस दुनिया में ना रहें तो कौन होगा जो सच में आपकी कमी महसूस करेगा? कितने लोग होंगे जो आपकी याद में आंसू बहाएंगे? और उन आंसुओं के पीछे वजह क्या होगी? आपकी दौलत, आपका पद, आपकी कामयाबी, या फिर आपकी इंसानियत, आपका प्यार और वो छोटे छोटे पल जब आपने किसी को उम्मीद दी, मुस्कान दी या मदद की। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। हम सब जिंदगी की दौड़ में उलझे रहते हैं, करियर, पैसों, नाम और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब हासिल कर लेंगे तब चैन मिलेगा, तब वक्त निकालेंगे, तब जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, वक्त कभी रुकता नहीं है। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती रहती हैं और धीरे धीरे हमारी सांसें कम होती जाती हैं। इसीलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी का असली मापदंड ये नहीं है कि आपने कितने साल जिए, बल्कि ये है कि आपने अपने सालों को कितना मायने दिया। हम सबके भीतर एक डर छुपा होता है, भूल जाने का डर। कोई हमें याद ना रखे, ये सोच भी डराती है। लेकिन हमें याद रखा जाएगा या नहीं, ये हमारी आज की जिंदगी पर निर्भर करता है। क्या हम लोगों से प्यार बांट रहे हैं? क्या हम अपने काम से दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं? क्या हम उन रिश्तों को संवार रहे हैं जो हमें इस धरती पर सच में मायने देते हैं? अगर इसका जवाब नहीं है तो शायद हम सिर्फ जी ही रहे हैं, लेकिन जीना भूल चुके हैं। यही वो जगह है जहां ये किताब हमें जगाती है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें आईना दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक उपहार है, और इस उपहार का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये किताब हमें छोटे छोटे कदमों से, सरल लेकिन गहरे विचारों से एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे न सिर्फ हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी छू सकते हैं। सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके नाम के साथ क्या जोड़ेंगे? क्या वे कहेंगे कि वो बहुत अमीर था, या कहेंगे कि वो बहुत बड़ा अफसर था? नहीं, लोग याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसे महसूस करवाया, आपने उन्हें सम्मान दिया या नहीं, आपने उनके अंधेरे में रोशनी जलाई या नहीं, आपने उनके थकी हुई आत्मा को सुकून दिया या नहीं। यही असली विरासत है। तो दोस्तों, ये सफर केवल मौत के बारे में सोचने का नहीं है, ये सफर है असली जिंदगी को छूने का। रॉबिन शर्मा हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम सच में जीना चाहते हैं तो हमें हर दिन इस तरह जीना होगा मानो ये आखिरी दिन है, क्योंकि जब आखिरी दिन सच में आ जाए तब हमारे पीछे छूटी यादें ही हमारी कहानी सुनाएंगी, और यही कहानी तय करेगी कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे लिए कौन रोएगा। कभी आपने सोचा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप उसे कैसे जीना चाहेंगे? शायद आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में मायने रखती हैं। अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना, किसी अधूरे सपने को पूरा करना, या फिर बस शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना। यही सोच हमें एक बेहद अहम सच्चाई की ओर ले जाती है। जिंदगी बहुत नाजुक है और हर दिन अनमोल है। रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि हम अक्सर जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, रिश्तों को नजरअंदाज करते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब अचानक कोई हादसा हो जाए या हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो दें जिसे हम बहुत मानते थे, तब समझ में आता है कि हर लम्हा कितना कीमती है। यहाँ पहला गहरा विचार यही है, अपनी जिंदगी को इस तरह जियो कि अगर कल तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े तो अफसोस ना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़कर आज ही अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने निकल पड़े, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह मीनिंगफुल बनाएं कि हर दिन संतोष और शांति से भरा हो। छोटी सी आदतें ही हमें वहां ले जाती हैं। सुबह जब उठें तो मोबाइल देखने से पहले सूरज की रोशनी को महसूस करें, अपने बच्चों या परिवार से मुस्कुराकर मिलें, किसी दोस्त को अचानक फोन करें और बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं, या फिर किसी अनजान की मदद कर दें बिना किसी उम्मीद के। ये छोटी चीजें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो लम्हे हैं जो जिंदगी को असली मायने देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बने तो आपको हमेशा ये सवाल अपने मन में रखना होगा कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं इसे कैसे बिताऊंगा। जब आप रोज इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप काम करते हैं लेकिन काम का गुलाम नहीं बनते। आप पैसे कमाते हैं लेकिन उन्हें रिश्तों से ऊपर नहीं रखते। आप सपने देखते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ते। और सच कहें तो जब आप इस तरह जीना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो उन सब की जिंदगी को भी छूने लगती है जो आपके आसपास है।
आपकी मुस्कान किसी उदास इंसान का दिन बदल सकती है, आपका प्यार किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है और आपकी दयालुता किसी अनजान इंसान की उम्मीद को जगा सकती है। यही असली शुरुआत है मीनिंगफुल लाइफ की। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीना। हम सब अपने जीवन में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करते हैं। सोने चांदी की सफलता, बड़ा घर, शानदार गाड़ी और समाज में नाम, ये सब हमारी इच्छाओं की सूची में सबसे ऊपर होता है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये सब हासिल करने के बाद भी आपको सच्ची खुशी मिलेगी? बहुत बार लोग कहते हैं, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम अपने भीतर संतोष नहीं ढूंढते, बाहर की उपलब्धियां हमें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। रॉबिन शर्मा यहाँ एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं, सच्ची सफलता ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप अपने पास जो कुछ है उसमें कितने खुश हैं। एक व्यक्ति जिसके पास साधारण सी नौकरी है लेकिन परिवार के साथ हंसते खेलते हुए शाम बिताता है, वो उस इंसान से ज्यादा अमीर है जो करोड़ों का मालिक है लेकिन अकेलापन और तनाव उसकी जिंदगी को खा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपने देखना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अपने सपनों की तरफ बढ़ते हुए भी आपको अपनी आज की जिंदगी को जीना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि खुशी किसी भविष्य की उपलब्धि में छिपी है, तो आप वर्तमान के असली खजाने को खो देंगे। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपने बच्चों की मुस्कान देखते हैं, क्या वो किसी बड़ी गाड़ी से कम है? जब कोई दोस्त बिना किसी स्वार्थ के आपका हाल पूछ लेता है, तो क्या वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम है? जब आप दिन भर मेहनत करके रात को संतोष की नींद सोते हैं, तो क्या वो किसी महंगे होटल में बिताई रात से कम है? रॉबिन शर्मा का मानना है कि असली संपत्ति हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, वो लम्हे हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ बांटते हैं, और वो वैल्यूज हैं जो हम अपनी जिंदगी से जीते हैं। यही चीजें अंत में लोगों की यादों में बचती हैं, ना कि हमारे बैंक बैलेंस या हमारी गाड़ियां। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो रोज अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कीजिए। किसी की मदद कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ दिल से वक्त बिताइए। यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को इतना गहरा और सच्चा बना देंगी कि जब आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो अफसोस नहीं बल्कि मुस्कान होगी। हम सब अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं, सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां और अगले लक्ष्य की दौड़। लेकिन इस भाग दौड़ में सबसे बड़ी चीज जो हम खो देते हैं वो है वक्त। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है, तब जाकर हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, वक्त हमारी सबसे कीमती पूंजी है। पैसे खो जाएं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी हम समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। बिना मकसद के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेवजह की गपशप या ऐसे कामों में डूब जाना जो हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते, ये सब हमारी सबसे बड़ी दौलत को चुपचाप चुरा लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी बाकी है, तो आप अपना वक्त किस पर खर्च करेंगे? शायद आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ रहेंगे, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिन्हें आप हमेशा टालते आए हैं, और उन रिश्तों को सुधारेंगे जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया था। सवाल यह है कि अगर ये सब आपको तब करना है जब आखिरी साल हो, तो क्यों ना अभी से किया जाए। जीवन का सच यही है कि हम सबका समय सीमित है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत साल हो। रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे ये आखिरी दिन हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर पल को उसकी पूरी गहराई से महसूस करें। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब है छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय उन कामों पर ध्यान देना जो आपकी जिंदगी को मायने देते हैं। वो किताब पढ़ना जो आपकी सोच बदल दे, वो काम करना जिससे दूसरों को फायदा हो, या वो पल जीना जिसमें आप सच में जिंदा महसूस करें। एक खूबसूरत पंक्ति है, कब्रिस्तान सबसे अमीर जगह है क्योंकि वहां ऐसे अनगिनत सपने दफन हैं जिन्हें लोग जी ही नहीं पाए। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी भी उन्हीं अधूरे सपनों में तो नहीं बदल रही? तो रॉबिन शर्मा का संदेश साफ है, समय को हल्के में मत लीजिए। हर दिन एक तोहफा है। अगर आप इसे समझकर जीना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि गहरी और सार्थक होगी। जिंदगी की तेज रफ्तार में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में छुपी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप भीतर से बेचैन हैं, तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपको सुकून नहीं दे पाएगी। और अगर आपके मन में शांति है, तो कठिन से कठिन हालात भी आपको हिला नहीं पाएंगे। सोचिए, जब सुबह की शुरुआत ही हड़बड़ी से होती है,
अलार्म की आवाज, भाग दौड़, जल्दी जल्दी तैयार होना, फिर काम का तनाव, तो पूरा दिन उसी तनाव में गुजर जाता है। लेकिन अगर यही सुबह थोड़ी शांति और सुकून से शुरू हो तो दिन का अनुभव ही बदल जाता है। यही कारण है कि रॉबिन शर्मा हमें सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत आत्मचिंतन और ध्यान से करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सुबह का समय हमारे मन को शांत और साफ रखने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। जब आप सुबह कुछ देर खामोशी में बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं या कोई सकारात्मक विचार पढ़ते हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। फिर वही ऊर्जा पूरे दिन आपके हर काम में झलकती है। असल में आंतरिक शांति एक तरह की ढाल है। जब आपके मन में ये शांति होती है तो बाहरी परिस्थितियां आपको चोट नहीं पहुंचा पाती। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, चाहे हालात आपके खिलाफ हों, आप अंदर से मजबूत बने रहते हैं। और यही शांति आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। एक कहानी है, एक राजा अपने मंत्री से पूछता है, तुम हमेशा शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? मंत्री मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि मैं दुनिया को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने मन को बदल सकता हूं। और जब मन शांत होता है तो पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। तो ये सीख हमें ये बताती है कि अगर हम सच में सुख और संतोष चाहते हैं तो हमें बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्थिति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर लड़ी जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी लंबी है और हमारे पास बहुत समय है सपनों को पूरा करने के लिए, परिवार को समय देने के लिए या अपनी पसंद की चीजें करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबसे अनमोल चीज है और ये कभी लौटकर नहीं आता। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि आपका समय है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह बैंक से 86,400 रुपए मिलें और आपको दिन के अंत तक वो पूरे खर्च करने हों, वरना वो पैसे गायब हो जाएं, तो क्या आप उसे बर्बाद करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही तो हर रोज हमारे साथ होता है। हर सुबह हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। अगर हमने उन्हें सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह पल हमेशा के लिए खो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस अनमोल खजाने को बिना सोचे समझे गंवा देते हैं, कभी बेवजह की गपशप में, कभी टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर, या फिर उस काम में जिसे वो करना ही नहीं चाहते। नतीजा ये होता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही रह जाता है कि काश मैंने अपना समय सही जगह लगाया होता। इसलिए रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने समय को जानबूझकर, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आखिरी दिन हो। जो चीजें आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, जैसे परिवार, रिश्ते, सेहत और अपने सपनों की ओर बढ़ना, उन्हीं पर अपना समय लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है, टाइम स्लिप्स थ्रू आवर हैंड्स लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, डोंट वेस्ट इवन अ मोमेंट। यानी समय रेत के कणों की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है, इसलिए हर पल का सही इस्तेमाल ही जीवन को सार्थक बनाता है। जरा सोचिए, अगर आज ही आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हों तो आप किसके साथ वक्त बिताना चाहेंगे? क्या काम करेंगे? किन चीजों को छोड़ देंगे? यही सवाल हमें ये सिखाता है कि हमें अभी से अपने समय की कद्र करनी चाहिए। समय की अहमियत समझना और उसे सार्थक बनाना, यही एक खूबसूरत और संतोषपूर्ण जीवन का राज है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि हम बाहर की दुनिया को बदलने में बहुत ऊर्जा खर्च कर देते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को संवारना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हालात बदलें, लोग बदलें, किस्मत बदल जाए, पर रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। वो कहते हैं, बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का आईना है। अगर आपके भीतर शांति, अनुशासन और सकारात्मक सोच है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर मन में उलझन, नकारात्मकता और आलस है तो दुनिया चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, आपको सब धुंधला ही दिखाई देगा। सोचिए, जब सुबह उठकर आप गुस्से या तनाव में होते हैं तो दिन भर की छोटी छोटी बातें भी आपको चुभती हैं। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दे तो चिढ़ हो जाती है, कोई सहकर्मी कुछ कह दे तो मन खिन्न हो जाता है। लेकिन अगर सुबह आप ध्यान करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें या बस अपने लिए कुछ शांत पल निकालें तो वही दिन अचानक हल्का और सुंदर लगने लगता है। यही वजह है कि रॉबिन शर्मा हमें आंतरिक विकास पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। ध्यान, पढ़ाई, लेखन, आत्ममंथन, ये सब ऐसे साधन हैं जो हमारे भीतर मजबूती और स्थिरता लाते हैं। और जब अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। उन्होंने कहा है,
एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। यानी पहले हम अपने मन में किसी चीज की कल्पना करते हैं और फिर वो वास्तविकता बनती है। अगर मन गड़बड़ है तो बाहर की दुनिया भी गड़बड़ होगी, अगर मन स्पष्ट है तो बाहर की दुनिया भी साफ दिखाई देगी। इसलिए असली काम यही है, खुद को भीतर से गढ़ना, अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा देना। जब हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो जिंदगी के सबसे कठिन हालात भी हमें नहीं गिरा पाते। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य हो, कोई ऐसा मकसद जो उसे हर सुबह उठने की प्रेरणा दे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की दौड़ भाग में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली मकसद को पहचान ही नहीं पाते। हम पैसे कमाने, दूसरों को खुश करने और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में ही जीवन बिता देते हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया तो हर दिन जीना एक नए उत्सव जैसा हो जाता है। वो कहते हैं कि मकसद के बिना जीवन मानो बिना पतवार की नाव है। सोचिए, अगर नाव में पतवार ही ना हो तो वो बस लहरों के भरोसे इधर उधर बहती रहेगी। ठीक उसी तरह जब इंसान के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो वो भी परिस्थितियों और हालात के हवाले हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि आपके जीवन का असली कारण क्या है, आप अचानक ऊर्जा और जुनून से भर जाते हैं। रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि अपने दिल से पूछिए, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे भीतर से जीवित महसूस कराता है। हो सकता है वो लिखना हो, सिखाना हो, मदद करना हो या कुछ नया करना। जिंदगी का असली सुख इसी में है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें। जब आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो जाता है तो आपके हर काम में गहराई और तृप्ति आती है। उन्होंने कहा है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। छोटे छोटे काम भी जब सही मकसद से किए जाते हैं तो बड़ा असर छोड़ जाते हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि हर इंसान को हर सुबह अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन और दूसरों का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। यही सवाल हमें धीरे धीरे हमारे असली मकसद तक ले जाता है। तो असली यात्रा यही है, अपने भीतर झांककर उस आवाज को सुनना जो हमें बार बार बुला रही है। और जब हम उस आवाज का अनुसरण करते हैं तभी जीवन सच में सार्थक बनता है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां ही जीवन को खास बनाती हैं, जैसे बड़ा घर, शानदार गाड़ी या ऊंचा पद। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि असली खुशी उन छोटी छोटी आदतों और लम्हों से आती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन की खूबसूरती इसी में छुपी होती है कि आप रोजमर्रा के क्षणों को कैसे जीते हैं। वो कहते हैं कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स ओवर टाइम, यानी हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत तक आप 365% से भी अधिक प्रगति कर चुके होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी आदतों की ताकत को पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 20 मिनट पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो साल भर में आप दर्जनों किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी सी कसरत करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप रोज एक अच्छे शब्द से किसी का मन खुश करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान अक्सर बड़े नतीजों की जल्दी में छोटे प्रयासों को महत्व ही नहीं देता। हमें लगता है कि छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती, जबकि असली जादू तो इन्हीं छोटी चीजों में छिपा होता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जैसे पानी की बूंदें मिलकर समुद्र बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे कर्म मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए आपको हर दिन ये सोचना चाहिए कि आज मैं कौन सा छोटा लेकिन सकारात्मक कदम उठा सकता हूं। ये सिद्धांत हमें धैर्य भी सिखाता है, क्योंकि असली सफलता एक रात में नहीं आती, वो आती है उन रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों से जो हम लगातार करते रहते हैं। यही हमें जीवन की स्थायी खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हम मर जाते हैं,
बल्कि ये है कि जीते जी हम सही मायने में जीना ही भूल जाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो, मानो मौत कभी आएगी ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि हर पल मौत हमें धीरे धीरे अपने करीब ले जा रही है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप कितने लंबे समय तक जिएंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि आप कितनी गहराई और जुनून से जिएंगे। वो एक गहरी बात कहते हैं, लिव योर लाइफ सो दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हाइल यू रिजॉइस। यानी अपना जीवन ऐसे जियो कि जब आप इस दुनिया से जाओ तब दुनिया आपके जाने पर रोए, लेकिन आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आपने पूरा जीवन सच्चाई और अर्थ के साथ जिया है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका जाना दुनिया को सच में चुभता है। वो वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिया है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपने योगदान से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाया है। ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम में से ज्यादातर लोग समय बर्बाद कर देते हैं छोटी छोटी नकारात्मक बातों में, क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और आलस, जबकि हर दिन हमारे पास ये मौका होता है कि हम किसी के जीवन को थोड़ा और रोशन करें। यहाँ रॉबिन शर्मा एक छोटी सी प्रैक्टिस बताते हैं। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैंने इसे सही तरह से जिया? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो कल आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। असल में ये याद रखना कि हम अमर नहीं हैं, हमें जीवन को और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सच्चाई को अपनाते हैं तो समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं और हर पल को मायने देते हैं। तभी हमारा जीवन वास्तव में ऐसा बनता है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई का जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। जिंदगी में अक्सर हम अपने दुख और असफलताओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या अगर मैं बेहतर होता तो सब सही हो जाता। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का असली मूल्य सिर्फ सुख और सफलता में नहीं, बल्कि हमारी कठिनाइयों से सीखने की क्षमता में है। वो कहते हैं, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। यानी हर नाकामी या कठिनाई आपको मजबूत बनाने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो असफलताएं डरावनी नहीं रह जाती, बल्कि सीखने और विकसित होने का जरिया बन जाती हैं। सोचिए, यदि आप जीवन में कभी भी कठिन समय से नहीं गुजरते तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। मुश्किलें हमारे भीतर छिपी ताकत और धैर्य को बाहर लाती हैं। यही वजह है कि जो लोग कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं वे जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष पाते हैं। रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि हर कठिनाई में हमें यह पूछना चाहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इससे आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समस्याओं को सिर्फ बाधा के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अनुभव और विकास का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा कठिनाइयों का सामना करने से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। हम दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं, अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक मजबूत होते हैं। जब आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपकी जिंदगी का हर पहलू और अधिक सक्षम और सार्थक बन जाता है। तो असली ताकत सिर्फ सुख के क्षणों में नहीं, बल्कि उन कठिन समय में है जब आप खुद को संभालते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सीख हमें जिंदगी को गहराई से जीना सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है। जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं ऐसा करूं तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि यही सोच हमारी असली स्वतंत्रता और खुशी को रोकती है। वो कहते हैं, डोंट लिव समवन एल्सेस लाइफ, लिव योर ओन। यानी किसी और की उम्मीदों और मान्यताओं के अनुसार जीने की बजाय अपने दिल और आत्मा की आवाज सुनो। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए जिएं तो जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों की तुलना में अपने आप को आंकते हैं तो कभी भी संतोष महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरों की उपलब्धियां और आलोचनाएं सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। असली सफलता और खुशी तब आती है जब आप अपने मूल्यों और अपने मकसद के अनुसार काम करते हैं। रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के साथ। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी जिंदगी की दिशा क्या होनी चाहिए और हमें अनावश्यक दबावों से मुक्त करता है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में जीना शुरू कर देते हैं।
हमारे कर्म स्वाभाविक और प्रभावशाली बन जाते हैं और हमारी ऊर्जा नकारात्मकता में नहीं बल्कि रचनात्मकता और सुकून में लगती है। इसलिए रॉबिन शर्मा का संदेश साफ है, दूसरों की राय के बजाय अपनी आत्मा की सुनो। अपने जीवन की कहानी खुद लिखो और हर दिन इस सोच के साथ जियो कि आप केवल अपने लिए जी रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम हर दिन अपने वर्तमान पल को पूरी तरह से जिएं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अक्सर हम या तो अतीत के दुख में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तभी जीवन का असली आनंद महसूस होता है। वो कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम एंड द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम इज करेज। यानी खुशी की कुंजी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता पाने के लिए साहस चाहिए। हमें साहस चाहिए कि हम अपने डर, अपनी आदतों और नकारात्मक सोच को छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें। सोचिए, जब आप पूरा समय अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में बिता देते हैं तो आप अपने सबसे अनमोल पल को गंवा देते हैं। लेकिन जब आप अभी में जीना सीखते हैं, हर सांस, हर विचार, हर कार्य को महसूस करते हैं, तो जीवन अपने असली रंग में नजर आने लगता है। रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ पल सिर्फ खामोशी और आत्म प्रतिगर्म के लिए निकालें। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान दें। इससे आपके मन में संतोष और शांति आती है और आप जीवन को गहराई से जी पाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जीना हमें यह सिखाता है कि खुशियां किसी बड़ी उपलब्धि या वस्तु में नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्षणों और अनुभवों में छुपी होती हैं। किसी का मुस्कुराना, सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, ये सब छोटे पल ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो आखिरी सीख यही है कि हर दिन को पूरी तरह जीना सीखें। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ें और अपने जीवन के हर पल में मौजूद रहकर उसकी असली खुशियां महसूस करें। यही तरीका है जिससे आप न केवल संतोष और शांति पाएंगे, बल्कि आपकी जिंदगी सच में मीनिंगफुल बन जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि आप दुनिया के सामने कुछ साबित कर दें, बल्कि ये है कि आप अपने जीवन को सच में मीनिंगफुल बनाएं। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल लंबा जीना या सफलता पाना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना, अपने अंदर शांति और संतोष ढूंढना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसका मतलब ये है कि हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को समझदारी से इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आदतों, अपने मकसद की पहचान, कठिनाइयों से सीखना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना, यही सब चीजें हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। हर दिन, हर निर्णय, हर क्रिया जब हम इन्हें सोच समझकर और दिल से करते हैं तो जीवन का हर पल खुद ब खुद अमूल्य बन जाता है। रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि समय सीमित है, इसलिए इसे बर्बाद मत करें। दूसरों की अपेक्षाओं में फंसने की बजाय अपनी आत्मा की सुने और अपनी असली पहचान के अनुसार जिएं। जब हम ये समझ जाते हैं कि जीवन का असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया और हमारे अनुभवों में है, तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थ में संपन्न और खुशहाल बनता है। तो फ्रेंड्स, आज से ही एक कदम उठाइए। अपने जीवन के हर पल को समझदारी और प्यार से जिएं। छोटे छोटे अच्छे कर्म करें, आभार और कृतज्ञता अपनाएं और अपने भीतर की शांति को महत्व दें। यही वो तरीका है जिससे आप न केवल अपनी जिंदगी मीनिंगफुल बना पाएंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाएंगे। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों की सार्थक कहानियां सुन सकें।